हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम जल्दी शुरू होने वाला है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपका एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया है पहले ही क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। कहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा? ये, यानी ये देखना है कि ये बोल रहा है, फिर ये बना, उसके बाद में ये बना, उसके बाद में ये बना और उसके बाद में ये, यानी इस वाले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमसे पूछा है कि क्या आएगा। ठीक है ना गाइस? तो जरा देखते हैं, देखो कैसे बनेगी बात। ये डी से एच बना, कितना प्लस करना पड़ा गाइस मुझे? प्लस का 4। ये एच से एल बना तो कितना करना पड़ा? प्लस 4। एल से फिर मैं पी पे गया तो भी प्लस 4 और पी से जब मैं प्लस 4 करूंगा तो गाइस कितना बनेगा? टी। ठीक है ना? तो पहला लेटर तो क्या हो गया? टी। चलिए जी, उसके बाद देखिए गाइस, ये जे से एन तो कितना बनेगा? प्लस 4। एन से आर प्लस 4। आर से बी तब भी प्लस 4 और जो बी से जब मैं प्लस 4 करूं तो गाइस कितना बनेगा? बी से जब प्लस 4 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस? जेड, यानी टी के बाद में क्या है? जेड। जरा देखो गाइस, ये एस से टी, टी से यू, यू से वी, तो वी से क्या बनेगा फिर गाइस? डब्लू। तो क्या मिला मुझे गाइस? टी जेड डब्लू। कौन सा ऑप्शन में है गाइस? ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन क्या है? सत्य है, चाहे वे सामान्यतः या तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। ठीक है ना? आपको निश्चय करना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है, ये हमसे पूछा गया है। तो चला देखिए गाइस, कथन में हमें क्या दिया है? पहला कथन क्या दिया है? सभी बिस्तर चादरें हैं। ठीक है ना? तो सारी बिस्तर को क्या करो गाइस? आप चादर बनो। लो जी, ये बिस्तर और सारे बिस्तर क्या है गाइस? चादर। ठीक है ना? लो जी, सारे बिस्तर चादर हो गए। ठीक है, उसका कह रहा कुछ चादर मोटी है। लो जी, कुछ चादर मोटी है। लो जी, मोटी हो गई। अब कुछ मोटी क्या है? ज्यूस है। लो जी, कुछ मोटी को क्या बना दिया गाइस? ज्यूस। समझ में आया गाइस? यानी कथन हमारा सारा बन गया। अब हम देखते हैं निष्कर्ष, हमारा कौन सा निष्कर्ष इसको फॉलो करता है। ठीक है ना? तो देखिए गाइस, निष्कर्ष एक क्या दिया हमें कि सभी चादरें बिस्तर हैं। ठीक है ना? सारी चादर बिस्तर हैं। चादर सारी बिस्तर नहीं हो सकती गाइस। क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर की ओर चलते हुए गाइस सिर्फ कुछ चलता है। ठीक है ना? सभी नहीं चलता। तो पहला तो गलत हो गया कि सभी चादर बिस्तर नहीं हो सकते। ठीक है ना? कुछ चादर बिस्तर हो सकती है बट सभी चादर बिस्तर नहीं हो सकती। क्लियर? चलिए दूसरा निष्कर्ष क्या है गाइस मेरे पास कि कुछ मोटी चादरें हैं। कुछ मोटी चादरें, हाँ ये वाली जो है मोटी जो है वो चादरें हैं। तो दूसरा सही हो गया गाइस मेरे पास। तो कौन सा निष्कर्ष बना गाइस? केवल सेकंड। कौन सा है ऑप्शन में गाइस? ऑप्शन डी, यानी केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्लियर है? समझ में आई ना गाइस? देखिए गाइस, अगर आपका फिगर आपकी बन गई तो आपको निष्कर्ष देने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना गाइस? चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको बेहिचक दोबारा बैक करके आप इसको ध्यान से देखें। ठीक है ना? समझ में आई ना गाइस? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या दिया गया हमें गाइस अगले क्वेश्चन में कि दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को पी क्यू पर रखा जाता है। पी क्यू मतलब ये रहा दर्पण। ठीक है ना गाइस? लो जी, ये दर्पण है।
जैसा कि नीचे दिखाया गया, रख दिया हमने। अब इसको देखना है दर्पण में देखने पे ये कैसा बनेगा, तो जरा दिखाए। तो गाइस दर्पण की कंडीशन क्या आती है कि जो वस्तु राइट में होती है वो लेफ्ट में चली जाती है, जो लेफ्ट में होती है वो राइट में चली जाती है। तो पलट दो जरा, और वर्ड को भी क्या है पलटना होगा। ये ई है, ये इधर चला जाएगा शुरू में तो बस, और वो भी पलटना होगा। ई ऐसा बनेगा, आर को जब हम पलटेंगे तो आर ऐसा होगा, ए को पलटेंगे तो ए ऐसा होएगा, ठीक है। और 6 को जब हम पलटेंगे तो गाइस कैसा बनेगा गाइस 6, ये 6 ऐसे बनेगा, ठीक है ना। 3 को पलटेंगे तो गाइस ये ऐसा बनेगा, 4 को पलटेंगे तो गाइस कैसा बनेगा ये ये 4 ऐसा बनेगा ना, बनेगा चलिए जी। उसके बाद 5 गाइस कैसा बनेगा, 5 ऐसे बन जाएगा। और एट द रेट, ठीक है ना, एट द रेट कैसे बनाओगे गाइस, ये ऐसे करके, समझ में आएगा, ये एट द रेट बनाना हो सबको, ठीक है। उसके बाद एंड, ठीक है। या देखिए अब इसमें देखो सब में क्या है गाइस, एंड एट द रेट, एंड एट द रेट, एंड एट द रेट, ये सब सही बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो 5 से जरा देखो, 5 इसमें भी सही है, इसमें भी सही, इसमें भी सही, इसमें भी सही। हमें क्या चाहिए अगला 4, बट यहाँ तो 7 है ना, तो इसको पूरे को हटा दो, ठीक है। 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, ठीक है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। उसके बाद देखना गाइस 6, बट यहाँ तो 9 सा बन गया, इसे भी हटाओ। 6 ये वाला सही, 6 ये वाला सही, ठीक है ना। अगला देखो ये गाइस, हाँ 3 की जगह यहाँ पे क्या हो गया, ये 8 हो गया, तो ये वैसे हट गया। तो बचा कौन सा, फिगर थर्ड, ठीक है ना। यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ फिगर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया गाइस, फिगर थर्ड। इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। जरा देखिए गाइस क्या बनेगा हमारे पास, ये जे दिया है, ये खालिस्तान, ये जे जे, फिर ये फिल करना, ये फिर जे एम डबल खालिस्तान एम जे, ठीक है ना। अब देखो इसको भरना है, कैसे भरेंगे गाइस हम, हमें पता है, पता चल रहा है यहां से कि जे के बाद एम है, जे के बाद क्या है एम है, तो ये जे के बाद यहाँ पर क्या रख दोगे आप एम, ठीक है। जे के बाद क्या रख दोगे गाइस आप एम, क्लियर। और हमें एक चीज यहां से भी दिख रहा है क्या, कि जे के पहले भी एम है, ठीक है ना, जे के पहले भी एम है, ठीक है ना। समझ में आई गाइस, चला देखते हैं अब तो क्या बनेगा, कुछ समझ में आया यहां से, हाँ जे एम जे, अगर मैं यहां से हटाऊं जे एम जे, जे एम जे बन गया गाइस, जे एम जे बन गया, और फिर यहां जे ले लो, जे एम जे, बात बनी नहीं बन गई। तो क्या क्या मिला मुझे गाइस, एम मिला, फिर एम मिला, जे मिला, फिर जे मिला, और फिर जे मिला, यानी डबल एम ट्रिपल जे। जरा देखो गाइस किसमें हमारे पास, डबल एम नहीं है, डबल जे नहीं, गलत, तो ये मिल गया डबल एम ट्रिपल जे, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या दिया हमें गाइस अगले क्वेश्चन में, कि यदि 6 जुलाई 2011 को बुधवार है, ठीक है ना। चलिए तो हमसे पूछा है, तो 16 फरवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस हमें क्या दिया था, कि एक तो 6 जुलाई दिया है, और वो भी 2010 का दिन दिया है, क्या है, बुधवार, ठीक है ना गाइस, तो ये बुधवार है, ठीक है। और हमसे 16 फरवरी 2010 का पूछा, देखिए गाइस तो हम एक चीज जानते हैं क्या गाइस, कि सेम डेट पर एक साल आगे जाओ तो एक दिन बढ़ जाता है, और एक साल पीछे जाओ तो एक साल घट जाता है। अच्छा 11 था,
ठीक है ना। तो मैं 6 जुलाई कहां पर आ गया गाइस, एक साल पीछे गया 2010 पर, तो एक दिन ही तो घटाऊंगा, तो एक दिन घटाने का मतलब क्या मिल जाएगा मुझे गाइस, ट्यूसडे यानी मंगलवार। ठीक है ना। अब मुझे जाना कहां है, 16 फरवरी 2010 पर, यानी इस 6 जुलाई से पीछे जाना है कहां पर, 16 फरवरी पर। तो देखिए गाइस, जुलाई के कितने दिन होंगे मेरे पास, 6 जुलाई का दिन तो मुझे मिल गया ना, तो जुलाई के कितने दिन पहले है हमारे पास, 5 दिन। ठीक है, जुलाई से पहले क्या होगा गाइस, जून। ठीक है, जून के कितने दिन होते हैं, 30। जून से पहले क्या होगा गाइस, मई। ठीक है, मई में 31 दिन होते हैं। मई से पहले क्या होगा गाइस, अप्रैल। अप्रैल के 30 दिन हो गए। अप्रैल से पहले क्या होगा गाइस, मार्च। मार्च के 31। और मार्च से पहले क्या होगा गाइस, फरवरी। तो फरवरी के पीछे से देखो दिन कितने होंगे गाइस, 16 फरवरी जानी है। ठीक है, और फरवरी होगी कितने की गाइस, 28 की। तो कितने दिन में पीछे जाऊंगा गाइस, 13। ठीक है ना, तो 13वां दिन ही तो 16 फरवरी का होगा। बस जरा यहां से अब देखो गाइस, इनको मैं जोड़ू, ठीक है, तो बहुत लंबी हो जाएगी। यही क्या करो आप गाइस, इसे 7 से भाग दे लो, और 7 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसे लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है गाइस कि 7 दिन बाद तो वही दिन मिलता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसे जोड़ेंगे नहीं, बट डायरेक्ट यहीं से घटाओ, भाग करो। 7 से क्योंकि 5 से भाग करोगे तो मतलब वही बचेगा। तो हमने इसको भाग दिया, 30 को भाग दिया, तो कितना बचेगा, 7 चौक 28 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 चौक 28 बचा 3, और 7 तिगम 7 बचा कितना गाइस, 6। क्लियर, चलिए, और ये 5। अब इसे जोड़ना, अब तो छोटा हो गया ना, जोड़ना आसान होगा। अब हमें क्या करना गाइस, जब हम इसे जोड़ना शुरू करेंगे तो जहां 7 बन जाएगा उसको वहीं छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 7 दिन बाद तो वही दिन मिल जाएगा, तो इसलिए हम उसे छोड़ के चलेंगे। जैसे हमने देखो यहाँ छोड़ा, 5 और 2 7 खत्म, 3 और 2 5। ठीक है, और 5 और 3 8, यानी 7 दिन से कितने ज्यादा जोड़ूंगा, 1। और 1 में जब 6 जोड़ा तो कितना होगी गाइस, 7, यानी खत्म। कुछ बचा नहीं, बचा यानी 0। तो क्या हुआ गाइस, फिर हमारा क्या पता चला कि जब कुछ नहीं बचा तो 16 फरवरी का दिन भी क्या आ गया, 16 फरवरी 2010 का दिन भी क्या आ गया, फिर मंगलवार। ठीक है ना, ये समझ में आई बात या नहीं आई। हाँ, अगर कुछ दिन बच जाते तो हम उसे घटा लेते मंगल में से। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन बना गाइस, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस, क्लियर। चलो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये हमसे पूछा है। तो जरा देखिए, ये 10 है, ये 19, तो 10 से 19 जाने के लिए कितना है गाइस, 9 प्लस करेंगे। ठीक है, अब यहां पर कुछ आया होगा पता नहीं चला, यहां देखा यहां भी नहीं पता चला, बट मैंने यहां से जब देखा इसको तो कितना मिलेगा मुझे, जब देखो डिफरेंस करके कितना बनेगा गाइस, कि 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेंगे गाइस, 6। यहाँ कितना रह गया, 6। ठीक है ना, अब 6 में से 9 जाएंगे नहीं, हासिल लो 16, 16 में से 9 गए कितने बचेंगे गाइस, 7। ठीक है ना, समझ में आई गाइस। अब यहाँ कितना बचा, 6। 6 में से 1 गया 5, 576 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ देखा, अब जरा यहाँ घटाओ, 9 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे गाइस, 4। 7 में से 7 गए 0, और जी 23 में से 7 गए कितने बचेंगे गाइस, वो 30 में से 7 गए 23, 23 0 4। अब यहां देखो जरा, इसमें कितने का डिफरेंस है, जरा घटाओ, 15 में 5 में से 9 जाएंगे तो 15 में से 9 गए कितने बचेंगे गाइस, 6। यहाँ बचा कितना, 8। 8 में से 7 जाएंगे तो 1। ठीक है, यहाँ 2 में से 0 2, और जी 12 में से 3 गए 9। ठीक है ना, इतनी चीज आ गई। चलिए अब हमें ये देखो कि यहाँ ये 2 जगह खाली है, यहाँ क्या भरा जाए, तो यहाँ से तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक ही संख्या है। तो यहां से देखो गाइस, 576 से देखो 2304 कितनी बार जाएगा गाइस, गुणा 4। ठीक है, 4 टाइम, यानी 576 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 2304 बनेगा। जब 2304 की मल्टीप्लाई करेंगे गाइस 4 से तो कितना बनेगा, 92 16, यानी कुल मिलाकर मल्टीप्लाई 4 बन रहा है। तो बस मल्टीप्लाई 4 ही करो फिर यहाँ भी आप। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 4 करोगे तो कितना बनेगा गाइस, 9 चौक 36,
और फिर जब 36 में हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 36 चौक 144, और 144 की जब गुणा हम 4 से करेंगे तो देखो सर 576 बन रहा है क्या, 4 चौक 16 का 6 हासिल, एक 14 चौका 56 और एक 57, बात बन गई यानी मतलब। तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, इसमें 36 ऐड करना पड़ेगा, किसमें, 19 में। जरा करियो गाइस, कितना बनेगा, 9 6 15 का 5 हासिल 1, ठीक है ना, और ये 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, तो कितना हो गया गाइस, 55, ठीक है ना। तो कितना आएगा गाइस, 55। कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर। यानी पहले हमने डिफरेंस करा, जो डिफरेंस आया वो कैसा था कि मल्टीपल 4 था, ठीक है ना, समझ में आई ना गाइस। क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि 7 व्यक्ति हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। केवल 2 व्यक्ति हैं जो डब्ल्यू के दाईं ओर बैठे हैं, ठीक है ना। चलो जी, टोटल कितने व्यक्ति हैं गाइस, 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। लो जी, हमने लाइन खींची, 7 व्यक्ति बनाओ, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए गाइस कितने, 7, ठीक है ना, समझ में आई ना इतनी चीज, जब 7 हैं। और वो कह रहा है कि डब्ल्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो डब्ल्यू के दाईं ओर तो 2 व्यक्ति इधर को होंगे, ठीक है ना। चलो जी, एस और डब्ल्यू के बीच में केवल कितने व्यक्ति बताए, 3, तो इधर तो जाएगा नहीं एस, तो डब्ल्यू के बीच में 3, पहला दूसरा तीसरा, तो एस आ जाएगा यहां पर, ठीक है। टी और एक्स का जो है निकटतम पड़ोसी है वो यू है। लो जी, टी और एक्स का जो निकटतम पड़ोसी है वो कौन है, यू। या तो ऐसे बैठ सकता है यू, या यू ऐसे बैठ सकता है गाइस, ठीक है ना। मेरे पास 2 ही कंडीशन तो है कि टी जो है वो यू जो है टी और एक्स के बीच में ऐसे बैठ सकता है, या फिर यू जो है टी और एक्स के बीच में ऐसे बैठ सकता है, ठीक है। एक्स डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। यहां से हमें लाइन मिली, एक्स जो है डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एक्स यहां नहीं आ सकता और एक्स यहां नहीं आ सकता, तो इसको बैठाने की जरूरत, क्योंकि ये तीनों एक साथ बैठेंगे। तो लो जी, मैंने एक्स यहां बैठाया, यू यहां बैठाया, टी यहां बैठा दिया, क्लियर है। चलिए जी, इसके बाद कह रहे हैं कि वी जो है वो टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। वी जो है टी के दाईं ओर, तो टी के दाईं ओर तो इधर को होगा, पहला दूसरा तीसरा, तो बी आ गया यहां पर। बचा कौन मेरे पास अब गई, बाई। लो जी, बाई आ गया यहां पर, ठीक है। तो बस उसने हमसे ये तो पूछा है कि डब्ल्यू और बी के बीच में कौन बैठा है, तो डब्ल्यू और बी के बीच में कौन है गाइस, बाई तो है, आ गया आंसर। यानी कौन सा बना गाइस, ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखिए गाइस, इन क्वेश्चनों को करते टाइम जो ना बस एक एक लाइन पढ़ते रहो और उसे हाथों हाथ बनाते रहो, ठीक है ना। और जो नहीं मिला उसे साइड में को लिख लो, जब बन जाए उसे हाथों हाथ रख दो, ठीक है ना। इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, कभी एकदम से आप उलझे फिरो, पहले पूरा पढ़ लो उसके बाद बनाने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। कहा है गाइस प्रश्न चिन्ह, ये रहा, यहां पूछा है। तो जरा देखिए गाइस, ये हमें क्या करना होगा गाइस, पहले ये देखो जे से जी कैसे बनेगा गाइस, -3 करने पर, ठीक है। और जब जी से -3 करूंगा तो क्या मिलेगा गाइस, डी मिल जाएगा, ठीक है। और डी से जब -3 करे तो कितना मिल गया, ए, और ए से जब मैं -3 करूंगा तो कितना हो जाएगा गाइस, एक्स, ठीक है। समझ में आई बात। चलो फिर पी से देखो, पी से बन गया एन, कितना माइनस करना पड़ा गाइस मुझे, -2, एन से एल -2, एल से जे -2, और जब जे से 2 माइनस करेंगे तो गाइस कितना मिलेगा, एच, ठीक है। जे से -2 करने पर क्या मिलेगा गाइस, एच, ठीक है ना। उसके बाद गाइस एक्स से यू कितना माइनस हुआ, -2,
ठीक है ना। और जी -2 नहीं, -3 हुआ, ठीक है ना। चलिए U से R -3, R से O -3, तो O से जब -3 करोगे तो गाइस कितना मिलेगा मुझे? L। तो क्या मिला? XHL। कौन से ऑप्शन में गाइस? XHL, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना गाइस इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है ना, DEAN को क्या लिखा? 2458 लिखा जाता है, ठीक है ना। ये रहा DEAN को मैंने क्या लिखा गाइस? 2458, ठीक है। LEND, लैंड को क्या लिखा हमने? 8352, ये लिख दिया। तो हमसे पूछा कि L का कोड क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, अगर मैं D की ओरिजिनल वैल्यू की बात करूं तो D की 4 होती है, E की 5 होती है, A की 1 और N की 14, ठीक है ना। ऐसी L की 12, E की 5, N की 14 और D की 4, ये तो होती है। बट मैंने जब यहां देखा तो यहां तो ना तो मुझे इस 4 से 2, अगर -2 करता हूं तो यहाँ -2, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ +4 हो जाएगा और यहाँ -6 आ जाएगा। तो एक सीक्वेंस नहीं बना, ठीक है ना। बट मुझे किसका निकालना गाइस? L का कोड। तो देखो मैंने L का कोड कैसे निकाला? अगर मुझे E एंड D का कोड मिल जाए तो मैं L का कोड बता सकता हूं। हाँ, तो E एंड D यहां है, तो E एंड D। अब इनमें से देखो कि नंबर कौन सा कॉमन है? एक तो 2 है, हाँ है इसमें। फिर उसके बाद में 4 नहीं है, छोड़ दो। 5 है कॉमन, लो, ठीक है ना, 5 से मिल गए। उसके बाद में 8, हाँ है, तो बच कितना गया गाइस? 3। तो यही कोड किसका होगा? L का, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, समझ में आई बात इतनी चीज या नहीं? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस, ये 11 है, ये 11 से 14, ठीक है ना। ये 14 से 20, ये 20 से 29, ठीक है। ये 29 से क्वेश्चन मार्क, फिर ये क्वेश्चन मार्क के बाद पूछा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो जरा देखिए गाइस, 11 से 14 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा गाइस मुझे? प्लस के 3, 14 से 20 +6, 20 से 29 +9, 29 से 41 गाइस 12, ठीक है ना। और जी अब यहां से हमें एक चीज समझ में आई ना गाइस, देखो 3 और 3 6, 3 9, 3 12, तो अगले में कितना होगा गाइस? 15। तो बस 41 में 15 ऐड करो, तो 41 में 15 ऐड करोगे तो कितना बनेगा गाइस? 56। कौन सा ऑप्शन है गाइस? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, समझ में आई? देखिए जहां पर संख्या में जो है डिफरेंस आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे तो वहां पर डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। और जहां पर एकदम संख्या बढ़ रही हो तो वहां पर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है ना, जैसा हमने पिछले उसमें देखा था। क्लियर है? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए तो क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, ठीक है। उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं से संबंधित है। तो जरा ये देखिए कि 16 का संबंध 95 से कैसे हो सकता है गाइस। तो 16 का संबंध 95 से कैसे होगा? देखो कि अगर मैं 16 की गुणा करूं 6 से तो 16 छंग 96, और उसमें से एक घटा दूं तो गाइस कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा?
बात बनी। तो जरा देखो नीचे वाली संख्या अगर ये बन गई तो यानी हमारा तरीका जो सही है। 6 का संबंध 35 से देखो गाइस कैसे, कि जब 6 की गुणा मैंने करी 6 से, तो 6 छंग 36 में से 1 घटाया तो क्या हो गया गाइस, 35। यानी बात बन गई। यानी कैसे कि गुणा 6 करा और उसमें से 1 घटा दिया, ठीक है ना। अब यहां देखो गाइस 17 से 23, अगर मैं 17 की गुणा 6 से करूं और उसमें से 1, तो 17 छंग 102 में से 1 गया 101, ठीक है ना। तो बट यहां तो 23 है, खत्म, ठीक है। 2 से 13 गाइस, 2 की गुणा करो गाइस 6 से, कितना हो गया 12 में से 1 गए 11, बट यहां तो 13 है तो यानी ये भी खत्म। उसके बाद में गाइस 8 से 48, 8 की गुणा करो 6 से, तो 8 छंग 48 में से 1 गया 47, बट यहां भी 48 लिखा हुआ है तो यानी ये भी खत्म। अगला गाइस 13 से 77, 13 की गुणा करो 6 से, तो 13 छंग 78 में से 1 गया गाइस 77, यानी बात बन गई। कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, यानी मतलब आपको मल्टीप्लाई 6 करके 1 घटाना था उसमें। क्लियर है, देखिए गाइस हमें क्या दिया है अगले क्वेश्चन में कि HM12 को हमने क्या लिखा, FK17 से इस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार EK18 और जो है CI23 से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए GU14 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा, ये हमसे पूछा है। मतलब कहने का गाइस ये है कि HM12 को क्या लिखा हमने, FK17, ठीक है ना। तो उसी प्रकार है EK18 को हमने क्या लिखा, CI23, ठीक है। तो बस हमसे पूछा गया है क्या कि GU14 को हम क्या लिखेंगे। तो देखिए गाइस जरा, ये H है, H से F जाने में क्या करना पड़ेगा गाइस, -2 करना पड़ेगा, ठीक है। M से K आने पर भी -2 करना पड़ेगा, ठीक है। और 12 से 17 जाने के लिए +5 करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि लेटर में तो करा -2 और नंबर में करा +5, ठीक है। तो सेम यहां भी ये देख लो, E से C -2, K से I -2 और 18 से 23 +5, ठीक है ना। यहां भी वही हुआ कि लेटर में -2 और नंबर में +5, ठीक है। तो बस G से जब मैंने नंबर उसमें करा -2 करूंगा, तो G से -2 करोगे तो कितना बनेगा इस E, U से -2 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस S, और 14 से जब +5 करोगे तो कितना बनेगा इस 19। तो क्या नंबर आया ES19। कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि कथन दिया है क्या कि कुछ तस्वीरें फूलदान है, ठीक है। लो जी, तस्वीर को जो है, ठीक है ना, कुछ तस्वीर को क्या बना दो गाइस, फूलदान। लो जी, फूलदान हो गया, और सभी फूलदान क्या है, लंबे हैं। लो जी, सभी फूलदान कैसे बना दो, लंबे, ठीक है। और कुछ लंबे क्या है, इमारतें हैं, ठीक है ना गाइस। कुछ लंबे क्या है, इमारतें। लो जी, इमारतें, ठीक है। तो जरा आप देखो निष्कर्ष हमें क्या दिया गया है इसमें, कि कुछ तस्वीरें इमारतें हैं, तस्वीर और इमारत के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है, तो बस खत्म करो इसमें, क्योंकि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं तो उसके बारे में तो हम बता ही नहीं सकते कि वो है या नहीं है, ठीक है ना। अगला निष्कर्ष देखिए गाइस, निष्कर्ष सेकंड क्या है, कि सभी लंबे फूलदान है, सभी लंबे फूलदान है बाहर से अंदर की ओर चलते हो गाइस, सभी नहीं, क्या चलता है कुछ, ठीक है ना। तो यानी ये भी गलत हो गया। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2, कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन बी, न तो निष्कर्ष 1 और न निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर है गाइस, समझ में आई बात, इतनी चीजें नहीं आई। चलिए
तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में गाइस। कि एक निश्चित कूट भाषा में एलईडी को क्या लिखा है, 15 22 23, ठीक है ना। एल ई और डी को क्या लिखा है गाइस, 15 22 और 23, यही तो लिखा है, ठीक है। बीएमडब्ल्यू को क्या लिखा गाइस हमने, 25 14 4, ठीक है। तो बस हमसे पूछा है क्यू आई एफ को हम क्या लिखेंगे। तो देखिए गाइस, एल जो है स्टार्टिंग से तो 12 नंबर पे आता है, बट एंड से कौन सा नंबर पे आता है, 15 पे, ठीक है ना। चलिए, ई स्टार्टिंग से 5वें नंबर पे, बट एंड से 22वें नंबर पे, ठीक है। सेम डी जो है स्टार्टिंग से 4थे पे और एंड से 23वें पे, ठीक है ना। चलिए जी, तो बी स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पर, एंड से 25वें पे, ठीक है। एम स्टार्टिंग से 13वें पे और एंड से 14वें नंबर पे। डब्ल्यू स्टार्टिंग से 23वें नंबर पे और एंड से 4थे नंबर पे। मतलब हमें समझ में आ गया कि जो लेटर दिए हैं ये अपोजिट नंबर दिए हैं इनके, तो बस इसका भी अपोजिट नंबर निकाल लो गाइस। क्यों अपोजिट नंबर से किस पर आता है गाइस, क्यों किसका अपोजिट होता है गाइस, जे का, तो यानी जे 10वें नंबर पर आता है, ठीक है। आई किसका अपोजिट होता है गाइस, आर का, तो आर कौन से नंबर पर आता है गाइस, 10 नंबर 18 नंबर पे, ठीक है। क्लियर है गाइस। चलो अभी देखते हैं इसमें क्या करा है इन्होंने, ठीक है ना। और एफ जो है स्टार्टिंग से कौन सा नंबर पे आता है गाइस, एफ स्टार्टिंग से होता है 6ठे नंबर पे, तो अपोजिट किससे होता है गाइस, 21 पे, ठीक है ना। तो 10 18 21, ठीक है ना गाइस। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, 10 18 21। अच्छा ये 6 हो गया यहाँ पर, इसको गाइस 18 कर लो, 10 18 21, यानी ई ऑप्शन, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ई इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। मतलब इनके अपोजिट नंबर लिखे हुए हैं ये, ठीक है ना। समझ में आई बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं से संबंधित है। जैसे देखो क्या, कि 5 35 7, 5 35 7। अभी देखो 5 35 7 कैसे बनेगा गाइस, कि बाहर वालों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, तो बीच वाला नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे, 7 पंजे 35, क्लियर है। तो जरा देखो जरा यहां भी यही बन रही है बात, क्या कि 9 27 3, बाहर वाले की दोनों की गुणा कर दो तो कितना बनेगा गाइस, 9 तिया 27, ठीक है ना। यानी बाहर वाले की दोनों गुणा करके अंदर वाला मिल रहा है। जरा देखो गाइस किस में बन रही बात, 9 और 6 की गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 54, बट यहाँ 17 लिखा हुआ है, खत्म करो। 4 और 5 की गुणा करोगे तो गाइस कितना बनेगा 20, बट यहाँ कितना लिखा हुआ 10, खत्म करो इसे भी। 16 गुणा 7 कितना होता है गाइस, 16 सत्ते 112, ठीक है ना। यहाँ 50 लिखा हुआ, ये भी खत्म। तो बचा कौन सा गाइस फिर, ये 6 और 7 की गुणा करोगे तो कितना हो गया 42, लिखा हुआ तो है, बात बन गई। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में, कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह कहां, ये रहा गाइस, ठीक है ना गाइस। ये देखो 7 से 41, 41 का 177, 177 का 721 के बाद 2897, फिर पूछा हमसे क्या। तो जरा देखिए गाइस, ये 7 से 41 कितने का अंतर है दोनों के बीच में गाइस, 34 का, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है गाइस, 7 में से 1 गए 6 और 17 में से 4 गए 13, ठीक है। चलो जी, इसके बाद में 721 में से 177 जाएंगे, कितने बचेंगे गाइस,
11 में से 7 गए 6, ठीक है ना, सॉरी 11 में से 7 गए 4, ठीक है ना, यहाँ कितना रह गया 1, 11 में से 7 गए गाइस 4, और फिर यहाँ कितना रह गया 6 में से 1 गए 5, 544। सेम यहाँ देखो जरा अंतर कितने का है, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 2 गए 7, और 28 में से 7 गए 21, 2176, ठीक है ना। तो बस अब देख लो गाइस, 34 से 136 जाना है गाइस, तो गुणा 4 की तो करोगे, ठीक है, 34 चौका 116, वो 136, 136 चौका कितने होते गाइस 544, ठीक है, और 544 चौका कितने होते गाइस 2176, तो यानी मतलब जो अगली संख्या होगी वो भी गुणा 4 होगी, तो जरा गुणा 4 करो बस, तो 4 छंग 24 का 4 हासिल, कितने बन गए 2, 4 7 28 और 2 30 का, ठीक है ना, 4 छंग 24, हाँ ठीक, 4 7 28 और 2 30, 30 और ठीक है 30 का 0 हासिल लगे कितने गाइस आपका 3, 4 एकम 4 और 3 7 और 4 दूनी 8, यानी 8704 को ऐड करना होगा किसमें गाइस, इसमें जरा करो, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 9 और 0 0 मतलब 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 8 और 7 15, 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 2 और 8 10 और 1 11, तो कितना आ गया गाइस 11 601, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है ना गाइस, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा है, यानी प्लस और माइनस को बदलना है, तो प्लस और माइनस कहां गाइस, प्लस और माइनस, तो यहां रख दो माइनस, यहां कर दो प्लस, ठीक है, गुणा और भाग, तो गुणा और भाग, गुणा रख दो यहां पर, भाग रख दो यहां पर, ठीक है ना गाइस, लो जी 121 11 7 15 और ये हो गया 23, ठीक है ना, 11 से 121 को भाग करा गाइस कितना आ गया 11, 11 की गुणा करी 7 से, तो 11 सत्ते 77 प्लस 15 माइनस 23, ठीक है, 77 में 15 ऐड करोगे तो कितना बनेगा गाइस, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 हासिल 9 92 में से 23 घटा दो, कितना बनेगा गाइस 12 में से 3 गए 9, यहां कितना रहेगा गाइस 8 में से 2 गए 6, कितना आ गया 69, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात इतनी चीजें नहीं। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि 8 व्यक्ति हैं DEMPTWYZ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, एम पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, ठीक है ना, चलो जी लो 8 व्यक्ति है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8, ठीक है ना, चलिए एम को जो है, और ये सब कैसे उत्तर की ओर मुख करके, मतलब ऊपर की ओर देख रहे हैं, चलो जी ठीक है ना, सबका सबका पेश ऊपर है, और एम को बताया पंक्ति के किसी एक सिरे पर, या तो एम यहां बैठेगा या एम यहां बैठेगा, ठीक है, यही दो कंडीशन है एम के लिए, ठीक। आगे क्या कहा, कि एम और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, लो 1 और 1 2, तो ई यहां आएगा, 1 और 1 2, तो ई यहां आएगा, ठीक है। डी जो है वो ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, डी जो है ई के दाईं ओर, तो ई के दाईं ओर तो इधर को जाएगा गाइस, तो पहला दूसरा तीसरा, तो डी यहां आएगा। अगर इधर से देखो गाइस ई के दाईं ओर तीसरा, तो यानी पहला दूसरा और तीसरा, बट यहां तो एम है, खत्म कर दो इस लाइन को, ठीक है ना, चलो बन गई बात नीचे वाली, ठीक है। डी और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, तो इधर को तो जाएगा नहीं गाइस, तो इधर को देखेंगे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 है ना, तो 1 2 3 4,
तो टी आ गया गाइस आपका यहाँ पर, ठीक है ना, समझ में आई गाइस, क्लियर है। चलो जी अभी और देखते हैं गाइस आगे क्या कह रहा है कि जेड जो है वो पी के ठीक दाईं ओर बैठा, बगल में बैठा है। जेड जो है वो पी के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है, तो दो पर्सन एक साथ कहां बैठ सकते गाइस, यहीं तो बैठ सकते हैं, जेड और पी, ठीक है। डब्लू पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, ठीक है भाई, डब्लू के लिए एक जगह बची थी, यहां बैठा देंगे, ठीक है। बचा कौन मेरे पास गाइस, तो वाई तो बचा, वाई यहां बैठा दो फिर। अब पूछा क्या था मेरे से कि वाई के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, वाई के दाईं ओर तो एक भी पर्सन ना है, तो क्या आया गाइस, कोई नहीं, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में, कि किसी विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखिए इनमें से कौन सा अंग्रेजी शब्दकोश में आता है वो, तो देखो गाइस मैंने यहां से देखा क्या कि जे यू यहां तक तो सब सेम है, यहां से तो पता नहीं चला कौन पहला आएगा कौन बाद में। उसका देखा यहाँ एम है, यहाँ आई, यहाँ एम, यहाँ पी, यहाँ एन, तो पहले मुझे दिखाई दिया गाइस आई आता है पहले एबीसीडी के हिसाब से, तो दूसरे नंबर का पहले आ गया, ठीक है। आई के बाद में गाइस एम आएगा, तो एम यहाँ है, एम यहाँ है, पर ये नहीं पता भी आगे कौन सा आएगा, तो यहाँ पी और यहाँ बी, तो बी पहला आता है, तो तीसरे नंबर वाला दूसरे पे और पहले नंबर वाला तीसरे पे। आगे गाइस फिर अब कौन से बचे, ये चौथा और पांचवा वाला, ये पी है ये एन है, तो पहले क्या था गाइस एन और फिर आएगा पी, ठीक है, तो फिर 5 और फिर 4, ठीक है। तो कौन सा सीक्वेंस बैठा, 2 3 1 5 4, जरा देखिए गाइस 2 3 4 1 5 ये तो खत्म, 2 3 1 5 4 यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि a प्लस बी का जो अर्थ है वो ए बी का भाई है, ठीक है। a स्लैश बी का अर्थ क्या बताया, ए बी की माँ है, ठीक है। a कैप बी का अर्थ बताया ए बी का पति है, ठीक है। a परसेंटेज बी का अर्थ बताया ए बी की बहन है, ठीक है। a एट द रेट बी का अर्थ क्या बताया है कि ए बी का बेटा है, बस। तो फिर क्या पूछा हमसे, यदि u कैप बी स्लैश डब्ल्यू प्लस एक्स परसेंटेज वाई, तो u y से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, तो कैप का मतलब क्या है गाइस हमारे पास, कैप का मतलब क्या है, पति, तो u जो है पति है किसका, v का, u पति है किसका गाइस, v का, तो v पत्नी हो जाएगी फिर, ठीक है। स्लैश का मतलब क्या है, माँ, ठीक है, v माँ है किसकी, w की, लो जी v माँ हो गई w की, तो w बेटा है बेटी में से कोई एक होगा, ठीक है। प्लस का मतलब क्या है गाइस, भाई, तो w भाई है किसका, x का। परसेंटेज का मीनिंग क्या बताया गाइस, बहन, तो x बहन है किसकी, y की, ठीक है ना। तो ये सब इसके बच्चे तो हो गए, W भी इसका बेटा है, ये इसकी बेटी, y का नहीं पता बेटा है बेटी है, तो बट इसी के संतान, ठीक है। तो बस पूछा है कि u जो है y से किस प्रकार संबंधित है, तो u क्या लगेगा गाइस, पिता ही तो लगेगा फिर, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें। और गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या लगी हो तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें, या यूट्यूब पे ही हमारा जो है व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमें उस पर भी जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। मैं जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कर दूंगा, बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस। चलिए
तो मिलते हैं गाइस कल फिर अगली नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।